Hello guys, welcome back to this platform. Guys, if you are new here, consider subscribing to this channel and press the bell icon to get notifications properly. तो इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे डिश टीवी से जुड़ी हुई एक अपडेट के बारे में। आप लोगों ने नोटिस किया होगा कि लास्ट के 5 दिन से इसके अंदर हम लोगों को गिरावट देखने को मिल रही है, ज़बरदस्त गिरावट देखने को मिल रही है। इसके पीछे क्या कारण है, इस वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले आपको बताना चाहूँगा कल के दिन यानी ट्यूसडे के दिन की इसकी सिचुएशन कैसी गई, ज़रा उसको हम लोग देखने की कोशिश करते हैं। 14.10 की ओपन प्राइस के बाद 12.60 का लो बनाया था एंड देन 14.30 का हाई भी बनाया था। लोअर सर्किट एंड लगा था 11.15 का, अपर सर्किट एंड लगा था 16.65 का। 52 वीक लो अगर आप देखें तो 3.90 है और 52 वीक हाई है 16.25 का। 12.85 की क्लोजिंग दिया था। 39.9 मिलियन यानी 3 करोड़ 99 लाख 8,000, 3 करोड़ 99 लाख 8,089 इतनी सारी क्वांटिटीज़ यहाँ ट्रेड होती हैं एनएसई के ऊपर। 2366.05 करोड़ मार्केट कैप। बीएससी के ऊपर अगर आप देखें तो टोटल जो वॉल्यूम ट्रेड था 54,77,048। डिलीवरी परसेंट की बात करें तो 49.38% डिलीवरी उठाई गई थी। वहीं एनएससी पे देखें तो 53.20% डिलीवरी उठाई गई थी, परसेंटेज ऑफ डिलीवरेबल। रिटर्न परसेंट में देखें तो ईयर टिल डेट में डिश टीवी ने 1.91% का नेगेटिव रिटर्न परसेंट शो किया। 1 वीक में 7.89% का नेगेटिव रिटर्न परसेंट। 1 मंथ में 25.98% का पॉजिटिव रिटर्न। 3 मंथ्स में 7.55% का नेगेटिव रिटर्न। 6 मंथ में 57.67% का पॉजिटिव रिटर्न। 1 ईयर में 4.81% का नेगेटिव रिटर्न। 2 ईयर में 66.18% का नेगेटिव रिटर्न। 3 साल में देखें तो 84.33% का नेगेटिव रिटर्न। राइट, अब मैं आपको लेके चलूँगा ग्राफ के ऊपर, थोड़ा सा हम लोग एनालाइज करेंगे कि ग्राफ में किस तरीके का पैटर्न देखने को मिल रहा है। तो लास्ट के 5 डेज़ का अगर आप ग्राफ देखें तो स्टार्टिंग के एक दिन में थोड़ी सी हम लोगों को तेज़ी देखने को मिली, लेकिन उसके बाद से देखें तो ये एक गिरावट का सिलसिला लगातार चल रहा है। इस गिरावट के सिलसिले में कोई ख़ास न्यूज़ है क्या? जी हाँ, इसमें कोई ना कोई ऐसी न्यूज़ है जिसकी वजह से ये हमें ये डाउन ट्रेंड देखने को मिला। मैं अभी न्यूज़ डिस्कस करूँगा, उससे पहले मैं आपको दिखाना चाहूँगा 1 मंथ के अंदर का ग्राफ। 1 मंथ का ग्राफ देखें तो इसके अंदर अच्छा खासा तेज़ी का माहौल बना हुआ था, यानी ज़बरदस्त तेज़ चल रहा था, ठीक ठाक गिर गिर के चल रहा था। लेकिन इस पॉइंट ऑफ टाइम पे अचानक इसके अंदर डाउनफॉल हमें देखने को मिलता है। क्यों, ऐसा क्यों, मैं भी बताऊंगा। अगर आप देखें तो 16.25 का अपना 52 वीक हाई इसने क्रिएट किया था 23 दिसंबर 2020 को। लेकिन 24 दिसंबर 2020 को एक न्यूज़ आती है जिसकी वजह से इसके अंदर गिरावट का सिलसिला चालू हो जाता है। वहीं अगर आप लो देखें तो 10.05 का लो बनाया था 1 दिसंबर 2020 को। लास्ट 3 मंथ का ग्राफ अगर देखें तो लो में इसने बनाया है 10.05 का 1 दिसंबर 2020 को, और हाई वही है 16.25 का 23 दिसंबर 2020 को। और लास्ट के 3 महीने का ग्राफ है। लास्ट के 6 मंथ का ग्राफ अगर देखें तो लास्ट के 6 मंथ में आपकी सिचुएशन, इस ग्राफ की सिचुएशन आपको समझ आ रही होगी कि इसके अंदर अच्छी खासी तेज़ी, फिर इसके बाद थोड़ा सा डाउन ट्रेंड, फिर इसके बाद रिकवरी होने के चांसेस पूरे दिख रहे थे। लेकिन इस पॉइंट ऑफ टाइम पे कुछ नेगेटिव खबर आ गई जिसकी वजह से हम लोगों को गिरावट देखने को मिली। आइए न्यूज़ को डिस्कस कर लेते हैं, न्यूज़ क्या है। तो न्यूज़ कुछ ऐसी है कि यहाँ आप देख सकते हैं हेडिंग जो है 10 पॉइंट। डिश टीवी को एक्चुअली में हुआ ये है कि यहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग की तरफ से एक नोटिस रिसीव हुई है। आपको होपफुली स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, ये पॉइंट्स आपको दिख भी रहे होंगे, आप समझते भी चलिए। तो यहाँ बेसिकली हुआ क्या है कि मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन, आप ध्यान से देखें इसमें, तो यहाँ पे आप नहीं, बेसिकली ये पॉइंट यहाँ पे मेंशन्ड है इस जगह पे, तो आप इसको देख सकते हैं। ओके, सो राइट, नो, आपको यहाँ पे देखना होगा, ध्यान से देखें यहाँ पे।
तो इसमें मेंशन है कि मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग, यानी जिनको हम MIB भी बोलते हैं शॉर्ट में, MIB, इन्होंने एक लेटर के जरिए कंपनी के ऑफिशियल्स को एक नोटिस जारी किया है दिसंबर 24 को। आपको बताया था ना 23 दिसंबर को इसने अपना 52 वीक हाई क्रिएट किया था और 24 से इसका गिरावट का सिलसिला स्टार्ट हो जाता है। क्यों? क्योंकि 24 दिसंबर 2020 को मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग की तरफ से इनको एक नोटिस मिलती है कि इनको 4164 करोड़ रुपए जो है जमा करने हैं टुवर्ड्स लाइसेंस फ़ी। ठीक है, फ्रॉम द पीरियड ऑफ डेट ऑफ इशुएंस ऑफ DTH लाइसेंस, यानी डिश टीवी के DTH लाइसेंस का जब से इशुएंस हुआ था, जब इशू हुआ था DTH लाइसेंस, तब से लेकर के फाइनेंशियल ईयर 2018-2019 तक का इनको पूरा लाइसेंस फीस सम अप होकर के कलेक्टिवली 4164 करोड़ रुपए की डिमांड करी गई मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग की तरफ से। तो यहाँ पे डिश टीवी जो है इस लेटर को एक्चुअली में देखा जाए तो कम्युनिकेशन ऑफ लेटर को, या जो कम्युनिकेशन की गई है मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग की तरफ से, इसको स्टडी कर रहा है और उसके लिए सोच विचार रहा है कि नेक्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए, नेक्स्ट स्टेप क्या लिया जाए। राइट, तो यहाँ पे कंपनी की तरफ से एक बात और बताई गई कि ये जो मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग है, MIB, ये बेसिकली ऐसा पहली बार नहीं है कि ये नोटिस इशू कर रहे हैं। इससे पहले भी इन्होंने कई बार इस तरीके की सिचुएशन हुई है इस कंपनी के साथ, लेकिन ऐसा नहीं है कि ये पहली बार हो रहा है। इससे पहले ऐसा हुआ है, लेकिन उसको इस कंपनी ने TDSAT के जरिए टैकल करने की कोशिश करी है और सक्सेसफुल रहा है। आप देखें यहाँ पे, आपको मैं नेक्स्ट पॉइंट में बताना चाहूँगा। इससे पहले 2014 में इसी मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग की तरफ से एक नोटिस जारी किया गया था लाइसेंस फीस को पाने मतलब वसूलने के लिए, जो डिमांडेड थी कि जो DTH लाइसेंस की जो इशू डेट थी वहाँ से लेकर के, उस डेट से लेकर के फाइनेंशियल ईयर 2012-2013 तक का जो टोटल अमाउंट था उसको पे करना था। लेकिन इस डिमांड नोटिस को कंपनी ने चैलेंज कर दिया था TDSAT, यानी टेलीकॉम डिस्प्यूट सेटलमेंट एपेलेट ट्रिब्यूनल में जा करके। और TDSAT के ऑनेबल जो मिनिस्टर थे, सॉरी ऑनेबल जो जस्टिस जो थे, इन्होंने ऑनेबल TDSAT के जो जज थे बेसिकली, इन्होंने इस बात को लेकर के स्टे लगा दिया था कि जो MIB की डिमांड नोटिस है उसके ऊपर रोक लगा दी जाए। तो उस रोक लगाने की वजह से अभी तक ये सिलसिला चल रहा था, लेकिन फिर से इस बार मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग MIB की तरफ से नोटिस जारी करा गया है। तो हो सकता है कंपनी इसको टैकल करने के लिए TDSAT को फिर से जा कर के अप्रोच करे। राइट, और इस अप्रोच करने की वजह से हो सकता है उसी तरीके से मामला से जैसे चल रहा था वैसे चलने लगे। तो राइट, अगर आप पूछेंगे कि इसके अंदर जो गिरावट है वो रुकेगी कहाँ पे, तो रुकने का सवाल तभी उठता है, मतलब रुकने की सिचुएशन तभी आएगी जब कंपनी की तरफ से कुछ ऐसा मूव लिया जाए। या तो कंपनी 4164 करोड़ पे करे MIB को, या फिर TDSAT के पास इस फिर से अप्रोच करे ताकि वो MIB को बीच में आने से रोक सके। राइट, क्योंकि 4164 करोड़ रुपीस पे करना कंपनी के लिए थोड़ा सा चैलेंजिंग हो सकता है, क्योंकि आपको पता है कंपनी की क्या सिचुएशन चल रही है। 4164.05 करोड़ है एक्चुअली में देखा जाए तो, और कंपनी की अगर मार्केट कैप चेक करेंगे तो 2366.05 करोड़ है। जितनी डिमांडेड प्राइस अमाउंट है उससे हाफ से भी कम अगर देखा जाए, लगभग हाफ के अमाउंट के बराबर तो इसकी मार्केट कैप है। राइट, तो ये है पॉइंट जिसकी वजह से इसके अंदर हम लोगों को देखने में आ रहा है कि इसके अंदर गिरावट चल रही है, और ये गिरावट जो है जल्दी ही संभल भी सकती है। अब ये डिपेंड करता है डिश टीवी क्या मूव लेता है नेक्स्ट। जो कुछ होगा डेफिनेटली मैं आपको अपडेट करूँगा। सो यू हैव टू बी कनेक्टेड विद दिस चैनल, एंड लास्टली बट नॉट लीस्ट, if you want to open Demat or trading account, follow the link given in description box of this video guys. Take care of yourself. Thank you very much for watching this video.